जय सिया राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपोजिट स्कूल ढूमरपुरा। तो भाई बच्चों, एक बच्चे ने मुझसे बोला कि मैम मैं क्या करूँ। मैं ना पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। मुझे कोई चीज़ बहुत धीरे से समझ में आती है, बहुत टाइम लगता है उस चीज़ को समझ में, जबकि मेरा दोस्त उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेता है और वो क्लास में हमेशा फर्स्ट सेकेंड आता है। और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके जैसे हो जाऊँ, पर मैं क्या करूँ। तो भाई ये तो एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा, क्या यही चीज़ आपके साथ भी हो रही है कि आप सोचते हो कि मेरा दोस्त इस चीज़ में बहुत होशियार है। या बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चों के साथ, देखो उस बच्चे ने ये कर लिया, तुम क्या है, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो अगर ऐसा होता है ना, तो ये एक तरह से गलत चीज़ है। इस तरह से आप करके अपने आप को डीमोटिवेट करते हो। आपके अंदर और भी क्वालिटियाँ होती हैं जो दूसरों के पास नहीं होते हैं। चलिए इस चीज़ को हम एक कहानी के द्वारा सीखते हैं कि किस तरह से लोगों के पास क्या-क्या गुण होते हैं, पर जब वो नेगेटिव फॉर्म में जाते हैं तो अपने उन गुणों को भूल के वो बस नेगेटिव चीज़ों पर ही फोकस करते हैं और अपने आप को डीमोटिवेट कर लेते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं कहानी की ओर। तो पर कहानी पे जाने के पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं कहानी की ओर। होता क्या है कि एक बार एक चिड़िया, एक तरह से कौवे की प्रजाति होती है रेवन, RAVEN। रेवन एक कौवे की ही प्रजाति है। तो वो एक बार एक रेवन एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी और बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी। वो इस चीज़ से दुखी थी कि वो सोचती कि मैं जहाँ कहीं भी जाती, मैं बोलती हूँ तो लोग मुझे पत्थर लेके मुझे मार देते हैं, मुझे उड़ा देते हैं, लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। और जबकि मेरी जगह कुछ दूसरे पक्षी हैं जो उनको बहुत लोग प्यार करते हैं, तो ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, ये सोच के बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी। और दुखी हो रही थी तो रोने लगती है, और रोती है तो उसका जो आंसू है वो नीचे गिरता है। उसी पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान की अवस्था में बैठे हुए होते हैं। तो जब वो आंसू उन साधु के ऊपर गिरता है तो वो देखते हैं कि भाई कौन है, कौन ऐसे रो रहा है। चिड़िया को देख लेते हैं कि भाई ये रो रही है, क्या बात है। पूछती है कि भाई क्या बात है, तुम्हें क्या समस्या है, बताओ। तो वो रेवन आके बैठती है, बोलती है कि मैं तो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते, लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं। और ऐसी ज़िंदगी की क्या मतलब कि जो सब जगह दुत्कार मिले, कुछ भी अच्छा फील नहीं होता मुझे। आप तो एक साधु हैं, आप तो दिन भर तपस्या में लीन होते हैं, आपके पास तो इतना शक्ति होगी कि आप किसी के जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो आप क्यों नहीं मेरे जीवन को बदल देते हैं, आप क्यों नहीं मुझे एक अच्छी सी चिड़िया बना देते हैं जिसको सभी लोग प्यार करें। साधु उसकी बात सुनता है तो कहता है हाँ हाँ ठीक है। मैं ठीक है, अपनी शक्ति के बल पे तुमको बना दूंगा चिड़िया, पर तुम बताओ तुम क्या बनना चाहती हो। तो वो रेवन बोलती है कि देखो मेरा तो जो कलर है ना बहुत ज़्यादा काला है, इसी कारण लोग मुझसे ना चिढ़ते हैं, मुझको भगा देते हैं, मुझे पसंद नहीं करते। मुझे ना एक हंस जैसा बना दो, एक स्वान जैसा बना दो। स्वान जो पानी में तैरता रहता है, सफ़ेद रंग का होता है, तो मुझे आप उसके जैसा बना दो। तो साधु बोलते हैं ठीक है, मैं तुमको उसके जैसा बना दूंगी। पहले तुम एक काम करो, तुम उस स्वान के पास जाओ, उससे बात करो और पूछो क्या वो अपनी लाइफ से खुश है। तो रेवन कहती ठीक है, उड़ के चली जाती स्वान के पास। स्वान के पास जाती, बात करती, कहती क्या तुम अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश हो, देखो तुम्हारा तो सफ़ेद रंग है, कितना तुमको अच्छा लगता है। नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मेरा सफ़ेद रंग है। लाइफ ज़िंदगी में कितने अच्छे अच्छे रंग है, लाल पीला नीला, पर मुझे सफ़ेद रंग है तो मुझे ना इस रंग से बहुत ज़्यादा चिढ़ मचने लग गई है कि इसमें कोई रंग ही नहीं है। तो मुझे अपनी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं चाहता हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं तोते जैसे सुंदर बन जाऊँ। देखो तोता कितना सुंदर लगता है, कितना ब्यूटीफुल होता है, रंग बिरंगा होता है। लोग उसको अपने पास रखते हैं, उससे बात करते हैं, उससे प्यार करते हैं। तुम क्यों नहीं ये काम करते, तुम तोते से जाके पूछो। वो रेवन उठती है और तोते के पास चली जाती है। जब तोते के पास जाती है तो देखती है कि तोता एक पेड़ के ऊपर बैठा रहा, तो उससे बात करने लगती है कि देखो तुम्हारे पास कितने रंग बिरंगे कलर हैं। मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ, क्या तुम अपनी लाइफ से खुश हो। तो तोता कहता है कि देखो मैं अपनी लाइफ से इसलिए खुश नहीं हूँ कि हाँ मैं बहुत सुंदर हूँ और लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, मैं अपने जीवन से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि वो मुझे पसंद करके एक छोटे से पिंजड़े में रख देते हैं और पूरी ज़िंदगी मेरी उस छोटे से पिंजड़े में निकल जाती है। ना ही मेरे पास खुला आसमान होता है, ना ही मैं अपने स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर पाता हूँ। बस ऐसे ही मेरी ज़िंदगी गुजर जाती है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि अगले जन्म में कोई भी मेरा जन्म मिले तो मैं तोता बनूँ। जब ये बात सुनती है वो रेवन, तो फिर उड़ के सोचती है कि अब कहाँ जाऊँ। तो वो तोता बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम पिकॉक के पास जाओ। वो देखो कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी सुंदर है। मुझे लगता है वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होगी, तुम उसके पास जाओ, तुम उससे जाके पूछो।
तो रेवन उड़ के जाती है, ढूंढती है पीकॉक की कहाँ पे कोई पीकॉक है। वो जाती है तो देखती है एक जू में, चिड़ियाघर में पीकॉक बंद थी। तो उसके पास जाती है, बात करती, कहती है तुम कितनी सुंदर हो, कितनी ब्यूटीफुल हो, लोग तुमको कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या तुम अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश हो? मैं तुम्हारे जैसे बनना चाहती हूँ। तो पीकॉक कहती है कि देखो मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, लेकिन इसी गुण के कारण ना मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि लोग मुझे सुंदरता के कारण मुझे एक चिड़ियाघर में कैद कर लेते हैं। वो मेरे पंखों का उपयोग अपने डेकोरेशन में करते हैं या अन्य चीज़ों में करते हैं। इससे मुझे बहुत दर्द होता है। लोग मुझे एक तमाशबीन जैसे लोग आते हैं, मुझे देखते हैं और ठीक है बाहर से उनको लगता है, पर मुझे एक बंधन सी महसूस होती है, मुझे स्वतंत्रता महसूस नहीं होती है। तो मैं तो अपनी लाइफ से खुश नहीं हूँ। और तो फिर वो रेवन पूछती है कि भाई जब तुम भी अपनी लाइफ से खुश नहीं है, क्योंकि तुम तो मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ल्ड हो इस पूरे संसार की, फिर तुम अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, तो ये बताओ कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश है? तब फिर वो पीकॉक बोलती है मुझे लगता है कि यहाँ पे तो मैंने चिड़ियाघर में सारे पक्षियों को देख लिया है, और मुझे नहीं लगता ये कोई भी पक्षी इतना ज़्यादा अपनी लाइफ से खुश है, सेटिस्फाई है, क्योंकि सबको किसी न किसी तरह की समस्या है। पर मेरी नज़र से पूछे तो मुझे लगता है कि मेरी नज़र में तुम इस संसार की सबसे ज़्यादा संतुष्ट प्राणी हो, संतुष्ट पक्षी हो। क्यों? क्योंकि तुमको लोग कैद नहीं करते हैं, क्योंकि तुम्हारे काले रंग के कारण लोग तुमको कैद नहीं करते। तुम सबसे ज़्यादा स्वतंत्र हो, तो तुम अपनी इच्छा के अनुसार विचरण कर सकती हो, अपनी इच्छा के अनुसार उड़ सकती हो, अपनी इच्छा के अनुसार खा सकती हो, अपनी इच्छा के अनुसार रह सकती हो। तुम्हारे पास स्वतंत्रता है जो हमारे पास नहीं है। तो जब ये बात रेवन सुनती है तो उसको बड़ा ही आश्चर्य होता है। वो उड़ के वापस उस साधु के पास आती है। तो साधु पूछता है कि भाई क्या हुआ, क्या मैं तुमको बना दूं जैसा तुम चाहती थी? तो कहते नहीं नहीं साधु जी, मुझे तो आप मेरे ही हाल पे छोड़ दीजिए। मुझे लगता है इस संसार में कोई भी पक्षी खुश नहीं है। अब मुझे समझ में आया कि मेरे पास क्या चीज़ है जो औरों के पास नहीं है। तो भाई ये तो हो गई कहानी। अब इसी कहानी को हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करके देखें तो क्या ऐसा होता है कि अक्सर बच्चे या कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की तुलना दूसरे के बच्चों के साथ करने लगते हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा लो फील कराते हैं, डीमोटिवेट कर देते हैं उनको। अब ये बताइए, क्या आपका बच्चा और दूसरे बच्चे में क्या बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है? ठीक है, आप जिसकी तुलना हो सकता है पढ़ाई को लेके आप तुलना कर रहे हो, तो उस चीज़ में तो आपका बच्चा कमज़ोर है, लेकिन अन्य चीज़ भी फोकस करिए। हो सकता है दूसरी चीज़ में बच्चा आपका बहुत होशियार हो, जो दूसरा बच्चा इतना होशियार ना हो। तो कभी भी अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करके डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर कंपेयर करना है तो इस रूप में कंपेयर करो जो आपके पास पॉजिटिव चीज़ है, जो आपके पास है और दूसरों के पास नहीं है। ऐसा करके आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाओगे, मोटिवेट कर रख पाओगे। तो अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि संसार में अमीर लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। उन लोगों को लगता है कि शायद गरीब लोगों के पास अपने हिसाब से जीने की तो बात है, क्योंकि अमीर लोग भी, आपको लगता है कि आप उस चीज़ को देख रहे होते हैं जो आपके पास नहीं है, जो दूसरों के पास है, उस चीज़ को आप सोच रहे होते हो, और वो लोग आप में वो चीज़ देख रहे होते हैं जो उनके पास नहीं है। इस कारण से कोई भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है। तो करना क्या है? करना ये है कि हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसमें ही सेटिस्फैक्शन ढूंढना, उसमें ही सब कुछ प्राप्त करना है, ना कि दूसरों के पास जो है वो सोच के अपने आप को दुखी करना है। तो बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर थोड़ी सी भी आपको ये कहानी अच्छी लगी हुई हो या इसने आपके जीवन में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन लाया हुआ हो, तो इस कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आया हुआ तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।